बेंगलुरु। कर्नाटक पोस्टल सर्कल ने सोमवार को राज्य में महिलाओं के वित्तीय सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट 2023 नामक एक नई योजना शुरू की। इसकी मुख्य विशेषताएं 2 साल की अवधि में 7.5% का निश्चित इंटरेस्ट, 2 साल की अवधि में 2 लाख रुपए की मैक्सिमम लिमिट और 1 वर्ष के बाद आंशिक निकासी है। कुमता बस स्टैंड पर चबूतरे पर यात्री द्वारा असभ्य लोगों को सबक सिखाने के लिए पान चबाने के बाद यात्रियों ने उसे साफ करने को कहा। घटना रविवार को उस समय हुई जब कारवार जाने वाली बस से सफर कर रहे एक व्यक्ति ने प्लेटफॉर्म पर पान उगल दिया। इस दौरान वहां खड़े लोगों को गुस्सा आ गया और उन्होंने उससे पूछा कि क्या ये थूकने की जगह है। वहां मौजूद एक अन्य व्यक्ति ने स्वयं स्थान की सफाई करने का विचार प्रस्तावित किया। जिस व्यक्ति ने पान पर थूका था उसने जोर देकर कहा कि वह अपने पास मौजूद कपड़े से उस जगह को पोंछ देगा। मंगलुरु में अपने किराए के आवास में बिना अनुमति के पिस्तौल रखने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने आज मंगलवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि शिशिर के पास से बरामद पिस्टल में एक गोली भी है। शिशिर कादरी पुलिस थाने के तहत एक किराए के मकान में रहता है और घर के मालिक द्वारा शिशिर के कब्जे में एक पिस्तौल होने की पुलिस में शिकायत करने के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने कहा कि यह व्यक्ति पिछले 5 महीने से उसी मकान में रह रहा है। तुमकुर तोविनाकेरे के पास जोनीगहली क्रॉस पर चेक पोस्ट पर 1.20 लाख रुपए ले जा रहे एक युवक को हिरासत में ले लिया। चेलुरु शहर के पास इंसंद्रा के कटैया के बेटे बेस्कॉम लाइनमैन मुनिस्वामी की शादी 22 और 23 अप्रैल को कोराटागेरे शहर में होगी। वह शहर में जेवर को चुकाने के लिए पैसे लेकर जा रहे थे। उन्होंने कहा कि चेक पोस्ट पर उन्हें रोकने वाले अधिकारियों के पैसे के बारे में सूचित करें। बेस्कॉम लाइनमैन अपनी दुल्हन के मंगलसूत्र सहित जो जेवर उन्होंने ऑर्डर किया था उसे चुकाने के लिए पैसे लेकर कोराटागेरे जा रहे थे। कनकपुरा पुलिस ने शनिवार को कनकपुरा में सतनूर के पास पशु व्यापारी इद्रीश पाशा की हत्या के मामले में दक्षिणपंथी कार्यकर्ता पुनीत केरेहल्ली और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया है और उनकी गिरफ्तारी की तलाश कर रही है। इसके बाद पुनीत केरेहल्ली ने फेसबुक लाइव पर बयान देते हुए कहा कि अगर मेरे खिलाफ एफआईआर हुई तो मैं मुकदमे का सामना करूंगा। उन्होंने कहा कि वह कानूनी तौर पर केस लड़ेंगे। इद्रीश पाशा हत्याकांड केपीसीसी अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने सोमवार को मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई को कहा। मुख्यमंत्री और गृह मंत्री ने राज्य में नैतिक पुलिसिंग को प्रोत्साहित किया है। आरोपी भाजपा नेताओं का करीबी हो तो भी उसे गिरफ्तार किया जाना चाहिए। हालांकि व्यापारी के पास मेले में मवेशियों की खरीद की रसीद थी, लेकिन आरोपी ने उससे 2 लाख रुपए मांगे और अंत में उसे मार डाला। उन्होंने कहा, सथानूर मेरे निर्वाचन क्षेत्र कनकपुरा में है, इसलिए मैंने तब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी जब तक कि पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज नहीं की और हमारे नेताओं ने हमें घटना के बारे में सूचित किया। उन्होंने सरकार से पीड़िता के परिजनों को 25 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर देने की भी मांग की। जेडीएस नेता एचडी कुमारस्वामी ने आज मंगलवार को कहा, हसन की राजनीति अलग है, मेरी पत्नी की राजनीति अलग है। उन्होंने कहा कि अनीता ने पहले पार्टी को बचाने के लिए चुनाव लड़ा था जब उन्होंने पास कुछ प्रमुख निर्वाचन क्षेत्रों में उम्मीदवार नहीं थे। उन्होंने कहा कि उन्हें चुनावी राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं है और उन्होंने इससे दूर रहने का फैसला किया है। शिवमोगा भाजपा के मौजूदा विधान पार्षद अयानु मंजुनाथ ने सोमवार को घोषणा की कि वह पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं और जल्द पद संभालेंगे। मंजुनाथ ने कहा कि वह शिवमोगा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ना चाहते हैं और उन्होंने पार्टी नेताओं से अपनी मंशा जाहिर की थी। उन्होंने कहा कि क्योंकि पार्टी की तरफ से उन्हें टिकट दिए जाने का कोई संकेत नहीं मिला है, इसलिए वह इस्तीफा दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा विधायक केएस ईश्वरप्पा के बेटे कांतेश को टिकट मिलने की संभावना है। ईश्वरप्पा की एक हालिया टिप्पणी का उल्लेख करते हुए कि अनाने लेक्कोकिला अवन्याव लेक्क, जब मुझे नहीं माना जाता है तो वह कौन है, मंजुनाथ ने कहा कि ये पूर्व मंत्री की संस्कृति को दर्शाता है।